स्वागत है आपका आज की चाय पे। तो आप लोगों को पता होगा सपना जो है एक व्लॉगर हैं। पहले भी बहुत बार मैं बता चुकी हूँ उनके बारे में। उनके 2 हस्बैंड थे। फर्स्ट हस्बैंड का जब निधन हुआ तो उनके देवर से ही उनकी शादी हुई थी। अनफॉर्चुनेटली देवर का भी, यानी जो उनके सेकंड हस्बैंड थे, उनका भी निधन हो गया था एक सड़क हादसे में। बहुत कुछ बुरा हुआ उनके साथ। तो मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि मैं उनके लिए कभी भी कुछ ज़्यादा एक्सट्रीम ना बोलूँ। मैं कोई बहुत बड़े थे, मुझे आज भी याद है ये बात, दिमाग में मेरे आज भी बहुत विविडली है कि उन्होंने ये बोला था, वो प्रवचन दे रहे थे और उन्होंने एक बात कही थी कि कोई विधवा होती हैं, वो ज़िंदगी में बहुत मुश्किलों से गुजर रही होती हैं ऑलरेडी। ऐड टू हर ट्रबल्स, शी इज़ ऑलरेडी क्वाइट ट्रबल्ड इन लाइफ। तो मैंने कभी भी सपना के खिलाफ बहुत एक्सट्रीम कुछ नहीं बोला। हमेशा चाहा कि सब कुछ बहुत ही बेहतर हो जाए उनकी ज़िंदगी में। एंड आई एम श्योर एज कंपैशनेट ह्यूमन बींग्स हम सभी ये चाहते हैं। आई वाज हैप्पी फॉर हर कि चलो सेपरेट भी हुई हैं तो नाउ शी इज़ लिविंग हर लाइफ द वे शी वांटेड टू। न्यू बिगनिंग्स हो रही हैं, वो बिज़नेस भी स्टार्ट कर रही हैं, पर बहुत कुछ बुरा हो रहा है अब तो और वर्स। सारा रायता सोशल मीडिया पे फैला हुआ है। एक टाइम होता था लोगों के साथ कुछ गलत होता था, किसी की कोई गलत पिक्चर, कुछ भी गलत सर्कुलेट होता था, लोग जाके बड़े बड़े कंप्लेन करते थे। अब सब कुछ सिर्फ यूट्यूब होता है। अच्छा, मुझे हाल ही में पता लगा जो इन लॉज हैं सपना के, उन्होंने तो पूरी की पूरी रिपोर्ट ही दर्ज करा दी है सपना पे, है ना। सपना ने रिकॉर्डिंग सुनाई थी, उसके मुताबिक उनका ये कहना है, अलेजिडली उनके जो ससुर हैं वो अक्सर बैड टच के हवाले से उनको, मतलब वो परेशान रहती थी अपने ससुर को लेके, राइट। नॉट गोइंग इनटू द डिटेल्स बिकॉज द डिटेल्स आर अगली। एंड मैं यही बोलूँगी कि एक औरत होते हुए व्हेन यू आर अर्निंग, व्हेन यू आर एम्पावर्ड, आप नहीं कुछ करोगे, अगर आप जैसी औरत जो कि इतनी स्ट्रांग रही है ना, शी इज़ वेरी स्ट्रांग, अगर आप कोई एक्शन नहीं लोगे तो फिर बहुत सारी औरतों को हिम्मत कैसे मिलेगी। सब ये सोचेंगे कि वो चुप रहेगी, हम भी कहाँ से बोलें। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और मैं हमेशा कहती हूँ कि एक औरत होना आसान तो नहीं है। औरत इसलिए ही बनाया गया क्योंकि हमें पता है कि हमें कैसे इन मुश्किलों को पार करना है और खुद करना है। कभी रिएक्शन नहीं बनाया, आप लोग चेक कर लीजिए इस बात पे कि अंशु को पता था कि अंशु ने देखा था कि कई बार सपना के साथ ऐसा हुआ है कि उनके ससुर जी ने अलेजिडली उनको गलत तरीके से छुआ, और ये बात राजवीर को भी पता थी और ये पूरी रिकॉर्डिंग में सुनाई भी है सपना ने, कि उसने बहुत लोगों को बताई भी। ये तक कहा कि अंशु से अकेले में उसके फादर पूछें, सिर्फ कसम ले लें और ये बात अंशु बता देगी कि ऐसा ऐसा हुआ है। फिर भी अंशु का इस तरीके से इतने अच्छे से मिलना राजवीर के पापा से जब वो आए थे गाँव, वो बहुत ही अजीब सा सस्पिशियस और बहुत सारे सवाल उठाता है कि क्या अंशु, क्योंकि अंशु ऐसी बच्ची है कि मुझे नहीं लगता उसके साथ ऐसा कुछ होगा तो वो एक इंसान से ऐसे मिल लेगी, है ना। कोई भी बच्चा जिसके साथ ऐसा कुछ होता है या उसको पता है कि ये आदमी गलत है, कुछ भी ऐसा, तो वो लड़की होते हुए तो वो उस इंसान से 100 कोस दूर रहेगी। वो चाहे डायरेक्टली ना बोले, डायरेक्टली ना जताए, पर इस तरीके से नहीं मिलेगी जैसे अंशु मिल रही थी। जैसे अपने बड़े बूढ़ों से मिला जाता है वैसे नहीं मिलेगी, सम्मान नहीं देगी, आदर नहीं देगी और अवॉइड करेगी। वो सब मुझे उसके एक्शंस में नहीं दिखा। सपना बोल रही है, इस बात को मैं डाउट भी नहीं करूंगी क्योंकि सपना बहुत बड़ी बात बोल रही है, उस पर सबूत है, जाए और कंप्लेन करें। अगर वो ऐसे आदमी हैं, उसके ससुर, उन्होंने ये सब करा, फिर एक्शन क्यों नहीं लेती सपना? एंड शी हैज़ ऑल द एविडेंस विद हर। उसकी सेफ्टी के लिए भी ज़रूरी है ना। उसके पीछे पड़ा जा रहा है, उस पर कंप्लेन करी जा रही है। अगेन मैं कहती हूँ कि जब तक कुछ प्रूव नहीं हो जाता हम ज़्यादा कुछ नहीं कह सकते, पर उसने जो कुछ सुनाया था सपना ने एक बार, वो बहुत कुछ था। एंड हाउ अगली एंड हाउ बैड दैट इज़ कि एक औरत अपने घर में, एक सास ससुर कौन होते हैं? माँ बाप की तरह ना। क्या उनके एग्जिस्टेंस में भी सेफ़ नहीं है? पति के एग्जिस्टेंस में भी सेफ़ नहीं है? हाय, मुझे डर लगता है मुझे डर लगता है कि मेरी ना, मैं नहीं चाहती मेरी बेटी हो। आज मैं कह रही हूँ, इतनी बड़ी स्टेटमेंट मैं बोल रही हूँ ऑन सोशल मीडिया। बेटियों के साथ क्या क्या होता है यार, मैं कहाँ तक बचाऊंगी उसे? मेरी शादी नहीं हुई है, बट मैं हमेशा वो करती हूँ कि आई वॉज द वन हु यूज्ड टू से बेटी हो, बेटी हो, बेटी होनी चाहिए यार, बेटी को एम्पावर्ड। नाउ आई एम लाइक, नहीं यार, उसे डॉक्टर बनाऊंगी तो फिर आपको तो पता है कोलकाता की डॉक्टर के साथ क्या हुआ था। किसी घर की इज्जत बनेगी तो घर की इज्जत को तो आजकल उछाल दिया जा रहा है। प्यार में पड़ गई तो वो शादी का वादा करके साइड कर देगा। यही है क्या बेटियों का सब कुछ? यही है, यही एग्जिस्टेंस है कि उनसे खिलवाड़ किया जाए हर पॉइंट पे, हर वक्त पे। अंशु भी बेटी है किसी की, मैं अंशु पे भी भड़कना नहीं चाहती। छोटी उम्र की है, पता नहीं उसको कौन कैसे मैनिपुलेट कर रहा है। हो सकता है कि वो सही हो, पर मुझे ऐसा लगता है कि जैसे अंशु ने उस दिन बहुत कुछ बोला था
कि भाभी बात नहीं करती हैं, अरे भाभी फ़ोन उठाओ, बात करो। दूसरी ओर सपना रिकॉर्डिंग सुना रही है कि अंशु कह रही है मैं सुबह यहाँ बिजी था, मैं वहाँ बिजी था, मैं वो कल्ला था, मैं वो कल्ला था। अभी इसमें सच्चाई किसकी है? ये रिकॉर्डिंग पहले की थी, बात की, मुझे नहीं पता, बट बहुत मैनिपुलेशंस चल रही हैं। यूट्यूब पे क्यों हो रहा है सब? अरे इतने बड़े बड़े, ये कोई छोटे मुद्दे हैं? ये कोई सास ससुर वाला ड्रामा है? नहीं, it is about bad touch. It is about a lot of things that a woman went through at her home while in the existence of her in-laws and husband. भैया आवाज़ उठानी चाहिए। मैं हर किसी को बोल दूँ, even if my subscribers, any one of you who's going through any of this, take a stand. Please take a stand for yourself. And अगर आपको अर्निंग का कुछ है, जो भी है, कोशिश करें निकले उस जंजाल से। थोड़ा बहुत एक रोटी भी खाइएगा, एक दिन की इज्जत की खाइएगा। अगर आप इतने गंदे रिलेशनशिप में हैं कि आपके इन लॉज, मतलब यार माँ बाप के बराबर होते हैं, पिता के बराबर है ना ससुर, हाय वो ऐसा कुछ कर रहे हैं और कोई एक्शन नहीं है। सपना ने क्यों नहीं लिया? शी हैड द रिकॉर्डिंग, शी हैड द प्रूफ्स विद हर। मुझे अच्छा लगता है कि वो प्रूफ रखती हैं, एटलीस्ट शी कैन प्रूव द फैक्ट कि उनके साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ। राजवीर ने स्टैंड लिया, मुझे ये भी बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने प्रॉपर स्टैंड लिया था। सपना ने बताया ही वॉज अ गुड हस्बैंड। अपने फादर के सामने ये सब बोलना, आवाज़ उठाना आसान बात नहीं है। कूडोज टू हिम, गॉड ब्लेस हिज सोल। कहते हैं कि मारा था, अंशु को मारा था, पीटा था। अंशु तो ये बात 10 बार बोल चुकी होती अगर मारा पीटा होता। क्यों? मतलब मुझे लगा नहीं। देखो देख के ना इंसान को समझ आ जाता है कि वो कितने इमोशनल स्ट्रेस में है। अंशु को पीटा, मारा, ये सब बात तो पता नहीं, मुझे नहीं लगता। हो सकता है अगर उन पे प्रूफ हो तो अलग बात है, पर अगर प्रूफ नहीं है तो ये तो मुझे बनी बनाई बातें लग रही हैं। क्योंकि अंशु की हेल्थ, अंशु के बाल, अंशु ओवरऑल कितनी संभली हुई बच्ची लगती थी। प्रॉपर अपना स्कूल जाना आना, व्लॉग्स बनाना, डेली के व्लॉग्स आते थे। शी यूज्ड टू सपोर्ट सपना इमोशनली। अगर आपको कोई पीटेगा, बच्चे को कोई पीटेगा ना, वो बच्चा कभी खड़े होके व्लॉग नहीं बनाएगा उस इंसान के साथ। अगेन क्योंकि अंशु उस टाइम बहुत बच्ची सी थी, तो सपना पे तो इनफ प्रूफ है कि भैया कब मारा इसको, उसके पीठ में दर्द रहता है, उसको पता नहीं मुक्का देके मारा, पैर देके। आई एम सॉरी, बट अगर ये प्रॉपर्टी का सब चल रहा है तो बहुत ही घटिया सब है। और मैं किसी का साथ नहीं दे रही इस जंजाल में, इस खिचड़ी में किसी का साथ नहीं दे रही। पर अगर औरत की इज्जत पे बात आई है तो एक औरत का साथ नो मैटर वॉट मैं ज़रूर दूंगी। मैं ये नहीं देखूंगी सामने कितने एजड लोग हैं, क्योंकि अगर उन्होंने कुछ ऐसा करा है तो तब तो उम्र नहीं देखी। अलेजेडली अगर ऐसा करा तो अपनी उम्र तब तो अंकल जी ने देखी नहीं, तो अब सलाखों के पीछे जाते हुए भी ना देखे। और अगर नहीं करा तो फिर उनको अपनी इनोसेंस प्रूव करनी आनी चाहिए, क्योंकि बेवकूफ़ तो है नहीं सपना कि भरे रूम में इतने रिश्तेदारों को असलियत बताएगी और बोलेगी जाओ जी अंशु से कसम ले लो उसके फादर को। तो इतनी झूठी नहीं हो सकती वो। बाकी तो मुझे किसी की सच्चाई समझ ही नहीं आती। एक दिन तक तो मैं अंशु का इतना साथ दे रही थी, फिर सपना के हवाले से वीडियो देखा तो हैं ओहो अच्छा जी। फिर अंशु, मैंने इससे वीडियो भी नहीं बनाया, कोई वीडियो नहीं बनाया इन लोगों पे कि जब से ये अंशु सपना का वापस से हुआ था कि अंशु ने कॉल सी ली और वो कहती है वहाँ से भाभी कॉल नहीं करती। सच्चा है कौन? इतना जनता को मैनिपुलेट कर दो, क्यों? व्लॉग्स व्यूज़ यही हो रहा है। ठीक है, मैं मानती हूँ जी आपकी आमदनी एट द कॉस्ट ऑफ रिश्ते, एट द कॉस्ट ऑफ लिटरली रूइनिंग ईच अदर्स लाइफ। बहुत गंदगी हो गई, बहुत ज़्यादा। मैं तो कहती हूँ फॉर योर मेंटल हेल्थ आप लोग ये अवॉइड ही कीजिएगा ऐसे व्लॉग्स। हाँ, फन एंड फ्रॉलिक फराह खान के व्लॉग्स देख लीजिएगा। शी इज़ अ ब्रिलियंट व्लॉगर, लवली। She doesn't use her emotions, relationships, internal matters for views, vlogs and money. वो तो ट्रू कंटेंट बना रही है लाइक अ क्रिएटर। शी हैज़ अ प्रॉपर सेटअप, शी इज़ इन्वेस्टिंग अ लॉट ऑफ टाइम, गिविंग अ लॉट ऑफ एफर्ट्स, एंड वो एक मतलब एक कहते हैं ना पानी की तरह, रिवर की तरह फ्लो करता है उनका कंटेंट। खैर आज के लिए इतना ही। सपना, अंशु, उनके फादर इन लॉ जो भी है, सपना के फादर इन लॉ, इन सब के लिए यही बोलूँगी कि या तो बैठ के सॉर्ट आउट कर लीजिए, और अगर सपना आपके साथ इतना सब कुछ गलत हुआ है तो टेक एन एक्शन, टेक अ स्ट्रॉन्ग स्टेप फॉरवर्ड। और अगर अच्छा राजवीर वाली बात भी लास्टली, ओ माय गॉड आई मिस्ड इट, आई एम सो सॉरी। राजवीर वाली बात की पैसा लिया गया था, वहाँ मैं बोलूँगी कि सपना कहीं ना कहीं गलत जा रही है ना, क्योंकि सपना वाइफ थी, शी वॉज अर्निंग, शी वॉज इंडिपेंडेंट। तो अगर माँ बाप ने नहीं भी लिया, यू वर द वाइफ, आप ले सकते थे, है ना। कांट पुट द एंटायर ब्लेम ऑन योर फादर इन लॉज हेड बिकॉज इट वॉज ऑल्सो अबाउट योर लाइफ। लोग समझ रहे थे कि भाई इनकी लाइफ में, बच्चियों की लाइफ पे आँच ना आ जाए, तो हो सकता है लोगों ने कॉम्प्रोमाइज़ करा है। इतना तो सब में दिमाग है, और ये बात तो आज सामने आ ही गई।
सब लोग सोच रहे थे नहीं नहीं पता नहीं क्या हुआ, अरे नहीं क्या पता पैसे ना लियो। क्लियर हो गया ना कि हाँ लिया गया था, क्योंकि शायद वो इतने बड़े लोग थे सामने वाले कि अगर एक्शन लेते तो उन्होंने कुछ ऐसा बोला हो जिससे डर गए हों, क्या पता। आई एम नॉट श्योर तो मैं कुछ भी नहीं हूँ कि यहाँ पे सही कौन है, कि यहाँ पे मुखौटा किससे पहना हुआ है। इंसान इतने मैनिपुलेटिव हो जाते हैं एट टाइम्स। आज के लिए इतना ही। गॉड ब्लेस यू ऑल। खुश रहिएगा आप सब, लाइट हार्टेड ज़िंदगी जिए और ज़्यादा टेंशन में ना पड़े। सोशल मीडिया पे ये इंटरनल मैटर वाले व्लॉग्स जितना हो सके अवॉइड करें, और अगर देख भी लिया ना तो आगे बढ़ जाइए, बिकॉज हम इनको खुदरेंगे ना, इनके कंटेंट को अंदर और बुरा और मतलब ऐसे गड्ढे में जाते जाएंगे। सो स्टे हैप्पी एंड ब्लेस्ड ऑलवेज एंड फॉर एवर। आज के लिए इतना ही। फरी बच्चों का ध्यान रखिए जिसमें कैट्स, डॉग्स, गौ माता और बर्ड सब आते हैं। जय श्री राम, राधे राधे, हरे कृष्णा।